मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का अपने चैनल लसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इस वीडियो में मैं क्लास 9th में पढ़ाई जाने वाली एक कविता है जिसे हम ग्रामश्री के नाम से जानते हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसे लिखा है। आइए उन्हीं की कविता के बारे में, ग्रामश्री के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा के लिए। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसका है, ग्रामश्री पाठ के रचयिता हैं, मतलब ग्रामश्री जो कविता है उसको किसने लिखा है, किसने रचना की है उसकी। पहला ऑप्शन है पंत मीन्स सुमित्रा नंदन पंत, निराला, इसके बाद महादेवी वर्मा और फिर जयशंकर प्रसाद। मेरे ख्याल से जितने यहाँ पर कवियों के नाम आप देख रहे हैं सभी छायावादी युग के कवि हैं, सभी छायावाद से लवरेज हैं। तो ये आप बताएं कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं या निराला जी हैं या महादेवी वर्मा हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। आपका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्रामश्री पाठ के रचयिता हैं। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं, इसका आंसर है पहला ऑप्शन सही हो गया, सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने ही ग्रामश्री कविता को लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अल्मोड़ा जिला 1902 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिला 1903 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिला 1900 और उत्तर प्रदेश 1900 ईस्वी में। तो ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में हुआ 1900 में या अल्मोड़ा जिला में 1900 में हुआ, अल्मोड़ा जिला 1902 में हुआ या अल्मोड़ा जिला में 1903 में हुआ। आपका आंसर जल्दी ही आना चाहिए। उम्मीद है आप इसको कर लिए होंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन मीन्स ये अल्मोड़ा जिला 1900 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिले में 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फसलों के ऊपर किसकी जाली है। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, आप पढ़े होंगे। उसमें लिखा है कि फसलों के ऊपर किसकी जाली लगी हुई है। जब सूरज उसकी बूंदें गिरी होती हैं और उसके ऊपर सूरज की रोशनी आती है, सूरज की किरणें जब चमकती हैं तो वो कैसा होता है, कौन सा दृश्य दिखाई देता है, किसकी जाली लगी होती है, आप इसमें से बता सकते हैं। फसलों के ऊपर किसकी जाली लगी होती है। स्वर्ण की जाली लगती है मीन्स सुनहरी जाली होती है, या फिर रजत की जाली मीन्स चांदी की जाली होती है, या फिर कांस की जाली होती है, या सभी की जाली होती है। उसके ऊपर किसकी जाली बिछी रहती है आपको यही बताना है। तो बेटा आपका आंसर उम्मीद है कि आ गया होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फसलों के ऊपर किसकी जाली है मीन्स स्वर्ण की नहीं, रजत की जाली है मीन्स चांदी की जाली बिछी हुई है, एकदम स्वच्छ सफेद जाली चांदी की दिखती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हरे तिनकों में बहता हुआ रुधिर है। जो हरे हरे तिनके हैं, श्यामलता को लिए हुए वो तिनके हैं, घास, हरे हरे पौधे, ये सारी चीजें हैं जिसको कवि उसमें रुधिर बहने की बात करता है। तो कवि के अनुसार उसमें कौन सा रुधिर बहता है, किस तरीके का उसका कलर है, कौन सा कलर है, उसके बारे में बताना है। मीन्स हरे तिनकों में बहता हुआ रुधिर है लाल, नीला, पीला, हरा। चौथा ऑप्शन इसका हरा दिया हुआ है। क्या हरा वाला ऑप्शन सही होगा मीन्स है चौथा ऑप्शन सही होगा, या फिर नीला होगा, या पीला होगा, या फिर लाल होगा। तो कौन सा ऑप्शन, उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा आपका। तो इसका आंसर होगा हरा। हरा रंग है, इसकी वजह से पूरी उस तने की जो तना मतलब पौधे का जो तना है, पौधे की जो पत्ती है वो सब हरे रंग की हो गई है। मीन्स कवि के अनुसार उसमें जो खून बहता है वो किसका खून किस कलर का बहता है, वो हरे रंग का बहता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, धरती को रोमांचित करने में किस फूल की अनुपस्थिति है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अनुपस्थिति पूछा गया है मीन्स कौन सा फूल नहीं है जो आपके ग्रामश्री
पाठ में लिया गया है, दिया गया है। इस ग्रामश्री पाठ में किसका वर्णन नहीं किया गया है ये आपको बताना है। सरसों के फूल का, तीसी के फूल का, मटर के फूल का, कपास के फूल का। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। सरसों के फूल, इसके बारे में पढ़े हों, पीले पीले सरसों के फूल। फिर तीसी के फूल आते हैं, अलसी जिसको कहते हैं, अलसी तीसी। या फिर मटर के फूल देखते हैं, मटर के भी फूल हैं, कई तरह के मटर के फूल होते हैं, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन कपास के फूल का वर्णन उसमें नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स 5वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन कपास के फूल का वर्णन नहीं किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। पीली पीली और लाल में पीली पीली और लाल लाल, एक मिनट यहाँ एक चीज छूट गया बेटा, यहाँ आपका लाल के बाद एक और लाल होगा। पीली पीली और लाल लाल में अलंकार है। पीली पीली और लाल लाल में अलंकार है, जिसमें लाल लाल चित्तियां पड़ी, आप पढ़े होंगे। तो उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कौन सा अलंकार है बताइए। आंसर आपका आ गया होगा। कौन सा आंसर? दूसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन उपमा, तीसरा ऑप्शन यमक अलंकार है, दूसरा ऑप्शन मानवीकरण अलंकार है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन होगा चौथा, मीन्स पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जहां पर एक ही शब्द दो बार आते हों और दोनों बार आने में उनका अर्थ सेम होता है, एक होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यदि दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है तो फिर दूसरा हो जाएगा, लेकिन जब एक ही अर्थ होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बेटा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ग्राम श्री कविता में, देखिए ग्राम श्री कविता में किस परिवेश का वर्णन है? किस परिवेश का वर्णन है आप बताएं। स्वर्गीय परिवेश का, शहरी परिवेश का, ग्रामीण परिवेश का या फिर सभी का? तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आप बता रहे हैं सही है। चलिए मेरे तरफ से भी एकदम सही आप जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मेरे तरफ से भी तीसरा ही ऑप्शन सही है, मीन्स ग्रामीण परिवेश का उसमें वर्णन किया गया है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। सांपों से अंगुली की कंघी से में अलंकार है। सांपों से अंगुली की कंघी से में अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। सांपों से अंगुली की कंघी से, आप देखे होंगे ये अंगुली की कंघी से किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह बात उस समय की है जब बगुला अपने पैर से सिर को खुजलाता है तो लगता है जैसे वो कंघी कर रहा हो। और सांपों से मतलब बालू वाली एरिया में जाने के बाद उसमें जो धारियां पड़ी होती हैं, हवा की वजह से बालू इधर से उधर जो हटे रहते हैं, उसमें सांप जैसी जो लाइन बनी रहती है, जो निशान बने रहते हैं, उसी की बात किया है यहाँ पर। तो सांपों से अंगुली की कंघी से में अलंकार है। रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें एक दूसरे से उपमा की गई है, दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए अंतिम से दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9th है, कविता में वर्णन नहीं हुआ है। कविता में वर्णन नहीं होता है, कविता मतलब ग्रामश्री जो आपकी कविता है उसमें किसका वर्णन नहीं हुआ है? बसंत के आगमन का, गंगा की तटभूमि की, फलों और सब्जियों का, बादल के गरजने का। कविता में मतलब ग्रामश्री कविता में किसका वर्णन नहीं हुआ है? आप बताएं। बसंत के आगमन की, इसका वर्णन हुआ ही है। गंगा की तटभूमि की, ये भी वर्णन हुआ है। फलों और सब्जियों के भी बारे में बताया गया है, लेकिन बादल के गरजने की चर्चा, बादल के बरसने की चर्चा इस तरह से कुछ भी उसमें नहीं है।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका। इस स्क्रीन पे अंतिम प्रश्न क्या है? वह है कविता में किस गांव का वर्णन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कविता में किस गांव का वर्णन है? क्या पहला ऑप्शन सही है, गुजरात के गांव का वर्णन है, या फिर उत्तर प्रदेश के गांव का वर्णन है, या गंगा के मैदानी भूभाग पर स्थित गांव का वर्णन है, या फिर इसमें से किसी का भी वर्णन नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या चौथा ऑप्शन सही है आपका, या फिर तीसरा सही है, या फिर दूसरा सही है, या फिर पहला सही है? बताइए। अंतिम प्रश्न इस स्क्रीन पे जो अंतिम प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? गुजरात के गांव का नहीं, उत्तर प्रदेश के गांव का नहीं, गंगा के मैदानी भूभाग पर स्थित गांव का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तीसरा एकदम करेक्ट आंसर है, गंगा के मैदानी भूभाग पर। यदि आप भी इसको सही किए हुए हैं तो एकदम सही आपका आंसर है, आप सही तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस स्क्रीन पे जितने भी प्रश्न हैं 10, इन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और इसके ढेर सारे आंसर आप खुद से ही कर लिए होंगे। यदि ऐसा है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ऐसी ही वीडियो लेने के लिए, पाने के लिए फिर हमारे चैनल पे आप आइए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और फिर मैं इसी वक्त अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार।